डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीन ट्रांसफर टेक्निक्स इन केस ऑफ प्लांट। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड एन फॉरेन डीएनए, दैट इज वी कॉल इट इन ए जीन ऑफ इंटरेस्ट। जनरली ये बैक्टीरिया से मोस्ट प्रोबेबली लिया जाता है एंड उस जीन को हम क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को वी इनकॉर्पोरेट इनसाइड द प्लांट जीनोम बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। और जब ये अगर सक्सेसफुली अगर प्लांट सेल के अंदर स्टेबली इंट्रोड्यूस हो जाए देन द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसजेनेसिस। और उसके बाद हमारे पास जो प्लांट बन के आता है कंटेनिंग फॉरेन डीएनए आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। जनरली अगर हम क्लासिफाई करें तो वी हैव टू मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर इन केस ऑफ प्लांट। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट आर वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर और सेकंड है आपका इनडायरेक्ट आर वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट में फिर से हमारे पास दो हैं, एक फिजिकल एंड अनदर वन इज केमिकल। फिजिकल के अंदर हमारे पास आता है पार्टिकल गन मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। उसी तरह से केमिकल के अंदर लिपोसोम एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड। तो ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे एंड लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द इनडायरेक्ट और वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर which is generally made by using bacteria that is called Agrobacterium tumefaciens and Agrobacterium rhizogene। तो इसमें सबसे पहला मेथड हमारा है पार्टिकल गन या ऑल्सो कॉल्ड बायोलिस्टिक जीन ट्रांसफर या जीन गन मेथड या शॉर्ट गन मेथड। इस डायग्राम में देखिएगा, एकदम से आपको समझ में आएगा। ये आपका डीएनए है कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये आपके गोल्ड के पार्टिकल्स हैं या बीड्स या टंगस्टन के बीड्स। ये आपका गन है जिसको आपको यूज करना है फॉर बम्बार्मेंट ऑफ दिस पार्टिकल। ये आपके टारगेट टिश्यू हैं, दिस आर द टारगेट टिश्यू या प्लांट के सेल्स हैं। फिर आपको टिश्यू कल्चर कराना है, फिर ट्रांसजेनिक प्लांट, फिर आपके पास आउटकम रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आपको करना क्या है, इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपका पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपको कोड करना है। किसके ऊपर? आपको गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स के ऊपर कोड कर देना है। अब जब सक्सेसफुली आपका कोटिंग हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे पार्टिकल्स को आपको अपने गन के अंदर रखना है। गन को में रखने के बाद नाउ आपको फायर करना है आपके टारगेट साइड पे, मींस प्लांट के टिश्यू के ऊपर। अब ड्यूरिंग दिस क्या होता है, आपके बहुत सारे सेल्स आपके गेट डिस्ट्रॉयड, मगर उसमें से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो आपके जो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता अपने अंदर। तो इसको आप कैसे पता लगाओगे किसके सेल के अंदर है? जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर कराओगे तो आपको डेड सेल आसानी से आप डिस्कार्ड कर सकते हो और जो भी मार्कर जीन के थ्रू आप पता लगाते हो कि किन सेल के अंदर आपका पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फिर उसका जब आप कल्चर करने के बाद बहुत सारे प्लांट्स को आप रीजनरेट करते हो। उन सारे प्लांट्स को आप क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट। क्यों? बिकॉज दीज प्लांट नाउ कंटेन योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए इनके अंदर है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट इन ए ट्रांसजेनिक प्लांट। जब फॉरेन डीएनए इन प्लांट के अंदर आ जाए तो ये क्या करता है, दिस फॉरेन डीएनए विल एक्सप्रेस, फिर आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आपका प्लांट रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स हो। तो ये एक मेथड है, इसको हम और अच्छे से देखते हैं। यहां पे देखिएगा, ये पूरा आपको एक जनरली पिक्चर दिखाया। दिस इज दी योर फॉरेन डीएनए कंटेनिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू कोड कर देते हैं किसके अंदर? टंगस्टन माइक्रो पार्टिकल्स के अंदर। जिस जनरली उन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर रहता है। जब आपका पार्टिकल के ऊपर ये मान लीजिए आपका कोट हो जाए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, द कोटेड बीड्स आर देन अटैच टू द एंड ऑफ प्लास्टिक ब्लड। याद रखिएगा यहाँ पे दो आपके कैरियर रहते हैं, वन इज कॉल्ड मैक्रो कैरियर जो कि प्लास्टिक ब्लड होता है ये आपका, एंड अनदर वन इज कॉल्ड माइक्रो कैरियर दैट इज जो आपके गोल्ड के पार्टिकल या टंगस्टन के पार्टिकल्स हैं। जब आपके पार्टिकल्स के ऊपर आ गया, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू लोड इट इनसाइड पार्टिकल गन के अंदर आपको रख देना है। कैरियर के साथ जब अटैच हो जाता है, नाउ ये आपको ट्रिगर दबाना है। ट्रिगर दबाने के बाद जब फायरिंग हो जाता है तो अब आपका ये जो आपका मैक्रो कैरियर है ये यहाँ पे देखिए एकदम यहाँ पे पहुंच गया। बहुत प्रेशर से आता है जिसकी वजह से जितने भी माइक्रो कैरियर्स हैं आपके वो सारे आपके टारगेट साइट पे, ये टारगेट साइट पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करना, हम लोगों ने कहा कि कल्चर कराना है और ये सारा चीज। इसका बेनिफिट ये है पार्टिकल गन का, इसमें जनरली आपको कोई
प्रोटोप्लास्ट नहीं चाहिए होता। जनरली जितने भी दूसरे टेक्निक में आप देखोगे प्लांट सेल जो आपको विदाउट सेल वॉल चाहिए, जब प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ भी देखा गया, आप एक्सपेरिमेंटल फील्ड में डायरेक्ट प्लांट के ऊपर ये गन ले जाके फायर कर सकते हो, तो इनका बेनिफिट ये है। और इसके बाद अगर देखें तो आज के डेट में सक्सेसफुली सोयाबीन, कॉटन, स्प्रूस, शुगर केन, पपाया के ऊपर ये सक्सेसफुली आपका ये पार्टिकल गन सक्सेसफुली यूज किया गया है टू शूट दी फॉरेन डीएनए। तो नेक्स्ट हमारा है फिजिकल के अंदर, दैट इज द इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीडेड इन प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट होते क्या हैं, जनरली दीज आर द प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। यहाँ पे देखिएगा दिस इज द प्लांट सेल हैविंग सेल वॉल। जब आप सेल वॉल को रिमूव कर देते हो, नाउ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। और जनरली प्रोटोप्लास्ट में हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने में हमारे लिए आसानी रहता है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में हमारे पास क्या चाहिए होता है, फर्स्ट कंडीशन वी नीडेड इन प्रोटोप्लास्ट। इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, जब आपका प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे दिस इज द कल्चर सेल हैविंग दी विदाउट प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। और यहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू मिक्स बोथ दिस इन एन एक्वियस मीडियम। आपको एक सॉल्यूशन के अंदर आपको कल्चर आपके जो प्रोटोप्लास्ट है प्लांट के उसको डाल देना है, और ये आपका पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे इस एक्वियस मीडियम में आपको यू हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिक पल्स बाय विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होने के कारण अब होगा क्या, जब आप वोल्टेज अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे होता क्या, इलेक्ट्रिक पल्स के कारण यहाँ पे पोर्स बन जाते हैं मेम्ब्रेन में। और इन पोर से नाउ जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो फाइनली एंटर कर जाता है, एंड फाइनली इट इंटीग्रेटेड विद द प्लांट जीनोम। तो आपका काम बन गया, ठीक है, तो ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे इस फील्ड में देखिएगा, ये आपका प्लांट सेल है, दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। और ये फॉरेन डीएनए आपका बाहर रखा हुआ है, दैट इज इन शोइंग द ग्रीन कलर बिफोर पल्स जनरेट। जब आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे आपके देखिए पोर्स बन रहे हैं। पोर्स बनने के कारण जितने भी फॉरेन डीएनए हैं दैट आर कमिंग इनसाइड द प्लांट सेल। और प्लांट सेल में आने के बाद आफ्टर दी जब आप जनरेट पल्स हटा देते हो तो वो प्लांट के पोर्स फिर से खत्म हो जाते हैं, और जितने भी फॉरेन डीएनए अंदर ट्रैप हुआ है दैट फाइनली उसमें से कुछ इंटीग्रेट कर जाता है प्लांट जीनोम के अंदर, और फाइनली आपका जीन ट्रांसफर हो जाता है। पर्टिकुलर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था दैट फाइनली इंटीग्रेटेड विद द प्लांट जीनोम। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, आफ्टर दी जो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे इंटीग्रेट करा, बहुत सारे कल्चर सेल्स में आपने बहुत सारे सेल्स रखे होंगे, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, उसको आप कैसे करोगे, फिर से वही सेम चीज है। आपको उसमें देखना कैसे है, आपको कल्चर कराना है। कल्चरल कराने के बाद जितने भी डेड सेल्स हैं, यहाँ पे भी कुछ सेल्स दैट विल नॉट सर्वाइव क्योंकि बिकॉज ऑफ द वोल्टेज, तो वहां पे उन डेड सेल्स को आपको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना। फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एन जीन मार्कर आप उस टिश्यू कल्चर में देखते हो कि कौन कौन से सेल्स के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट करा, तो उन्हीं पर्टिकुलर सेल्स को आप फिर से फिर कल्चर कराते हो। फिर वहां से आप प्लांट या सीडलिंग्स डेवलप करते हो, और वो सारे सीडलिंग्स में अब आपको पता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो आपका इफेक्ट शो करेगा। और इसका एडवांटेज एक चीज ये देखा गया है, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने कुछ सॉल्यूशन में एक केमिकल यूज करते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, उसके माध्यम से हम कुछ सेल्स में क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। मगर कुछ प्लांट सेल जो कि हाईली सेंसिटिव मींस पेग के अगर पेग यूज करें तो वो सेल सर्वाइव ना करता, सेल सर्वाइव करेगा नहीं, तो उसमें होगा क्या हमारा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे जो सेल्स पेग सेंसिटिव है वहां पे इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड को आप आसानी से यूज कर सकते हो। ये मेथड बहुत ही फास्ट है, लोग और लेस कॉस्टली भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आज की डेट में सक्सेसफुली टबैको, मेस, राइस और वीट। सो नेक्स्ट हमारा है टेक्निक फिजिकल के अंदर, दैट इज द माइक्रो इंजेक्शन। और माइक्रो इंजेक्शन जो है ये टेक्निक रिसेंटली डेवलप किया हुआ टेक्निक है, और ये बहुत ही एडवांस वन है। और जनरली यहाँ पे हायर प्लांट सेल्स के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करने में इस टेक्निक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो पूरा डिवाइसेस है ना इस टेक्निक के अंदर, दीज ऑल डिवाइसेस आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ये आपको इंजेक्शन टाइप का दिख रहा है, माइक्रो इंजेक्शन कंटेनिंग फॉरेन डीएनए, ये भी माइक्रोस्कोपिक रहता है। इसके ऊपर नीडल रे जो रहता है वो भी बहुत छोटी रहती है। और ये आपका प्लांट सेल तो आपको जानते ही हो माइक्रोस्कोपिक होता है, विदाउट सेल वॉल होता है, दैट मीन्स वी नीड
प्रोटोप्लास्ट। और इस न्यूक्लियस सेल को पकड़ने के लिए हमारे पास ड्यूरिंग द सेटअप हमारे पास वी नीडेड इन ए पीपेट दैट इज कॉल्ड होल्डिंग पीपेट। और ये सारा एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप जो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल टाइम सारा माइक्रोस्कोप के अंदर ये हम स्टडी करते हैं, दैट मीन्स वीडियोग्राफी होता है इसका। और इसमें करना क्या रहता है, जब आप माइक्रो इंजेक्शन को यूज करते हो, माइक्रो इंजेक्शन के अंदर फॉरेन डीएनए को डालने के बाद आप विद द हेल्प ऑफ एन माइक्रो नीडल आप क्या कर देते हो, जो आपके फॉरेन डीएनए ना उसको डिलीवर कर देते हो प्लांट न्यूक्लियस के अंदर। और उसी टाइम आपको वहां पे माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्टडी कर रहा होता तो उसी टाइम आपको पता लगता है कि आपका जो फॉरेन डीएनए है वो इंटीग्रेट करा कि नहीं। अगर सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाए तो हम इस सेल को फिर आगे जाके कल्चर कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे हमें कोई मार्कर जीन्स नहीं चाहिए होता, जिस तरह से आपका इलेक्ट्रोपोरेशन और फर्स्ट वाले टेक्निक में हमें मार्कर जीन चाहिए होता है ताकि कौन कौन से सेल में हमारा डीएनए ट्रांसफर हुआ, फॉरेन डीएनए। यहाँ पे ऐसा कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को ड्यूरिंग दी वीडियोग्राफी माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्टडी कर रहा होता उसी टाइम कंफर्म हो जाता है कि आपका फॉरेन डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के साथ इंटीग्रेट करा कि नहीं। तो ये जनरली एक आपका मार्कर फ्री मेथड है और ये रिसेंटली डेवलप्ड हुआ टेक्निक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने फिजिकल के अंदर क्या क्या पढ़ा, पार्टिकल गन, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड माइक्रो इंजेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल मेथड, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, लिपोसोम एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड। नाउ केमिकल मेथड के अंदर फर्स्ट आता है आपका लिपोसोम। जनरली लिपोसोम आपका कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं कंटेनिंग विच इज मेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल और बीच में आपका सम लिक्विड मीडियम रहता है और आर्टिफिशियली हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। जब आप लिपिड मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, सॉरी लिपोसोम्स बना रहे हो, उस टाइम एक्वियस मीडियम में आप अपने फॉरेन डीएनए को रखे तो होगा क्या, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिपोसोम सम फॉरेन डीएनए गेट ट्रैप्ड इनसाइड दिस लिपिड, सॉरी आपके लिपोसोम के अंदर ट्रैप हो जाएंगे एक्वियस मीडियम बीच कोर के अंदर। अब जब ये आपका यहाँ पे ट्रैप हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना, नाउ दिस लिपोसोम को आपको कल्चर कराना है किसके साथ, प्लांट सेल के अंदर, वो भी प्रोटोप्लास्ट। और ये लिपोसोम फाइनली आपका क्या कर जाएगा, लिपोसोम गेट फ्यूज्ड विद द प्लांट सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट का सेल मेम्ब्रेन भी आपके लिपिड मॉलिक्यूल का बना हुआ है, तो वो फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज करने के कारण आपके जितने भी फॉरेन डीएनए जो कि ट्रैप हुआ था वो अब प्लांट सेल के अंदर आ जाएगा। प्लांट सेल के अंदर आने के बाद फाइनली इट गोज इनसाइड द न्यूक्लियस एंड गेट इनकॉर्पोरेटेड विद द प्लांट जीनोम। फिर आपको फिर से फॉरेन डीएनए का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज है, यहाँ पे देखिएगा लिपिड मॉलिक्यूल, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर प्लांट सेल के अंदर जब आप कल्चर करा प्लांट सेल के साथ, ये आपका फ्यूज कर रहा है। फ्यूज करने के बाद जो आपका डीएनए है वो देखिए प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में आने के बाद फाइनली ये आपका क्या गया, दैट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, और आपका न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये बहुत ही सिंपल है और स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है और टॉक्सिसिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा कम रहता है। और इसमें आपका सेल को प्रोटेक्शन भी मिलता है न्यूक्लिक एसिड को, ताकि डिग्रेड ना करे। जब आप इलेक्ट्रोपोरेशन या पार्टिकल गन में आपके मैक्सिमम सेल्स वहाँ पे डैमेज भी कर जाता है, यहाँ पे ऐसा कोई नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट है आपका पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मीडिएटेड ट्रांस इन्फेक्शन या ट्रांसफर। इसमें जनरली हम क्या करते हैं, प्लांट के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं ना उनको कल्चर करते हैं विद द फॉरेन डीएनए और उसमें हम क्या कर डाल देते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल आप जब ऐड करते हो उसके कारण दैट स्टिमुलेट्स एंडोसाइटोसिस, मींस प्लांट सेल अपने अंदर क्या कर लेगा, दैट विल टेक फॉरेन डीएनए और उसके साथ साथ जब फॉरेन डीएनए आपके सेल के अंदर चला जाए तो आपको फिर से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है फॉरेन डीएनए। सो डायरेक्ट वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में फिजिकल मेथड के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट द पार्टिकल गन, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड माइक्रो इंजेक्शन, एंड इन केस ऑफ केमिकल मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया लिपोसोम एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड। Now we are going to discuss about indirect vector mediated gene transfer, जो कि हमारा सेकंड मेथड है। और जनरली यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर करने के लिए वी यूज टू इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का वो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हम डीएनए को या फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो इसमें जनरली हमारे पास ये जो डायग्राम बना हुआ आपके पास, ये पूरा मैकेनिज्म है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन का, जो टीआई प्लाज्मिड में जो टीडीएनए कैसे आपका प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है, वो पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने टीआई प्लाज्मिड वाले लेक्चर में पूरा डिटेल पढ़ा है उसका मैकेनिज्म। और साइड में ये जो राइट साइड पे जो फिगर है, वहां पे हम लोगों ने टारगेट जीन को टीडीएनए का जो वहां पे जीन रहता है वहां पे इंसर्ट किया है। फिर उसके बाद उस बैक्टीरिया को हम सेल कल्चर करा है, सेल के साथ कल्चर किया, प्लांट सेल के साथ। फाइनली तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखते हैं, इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसमें जनरली होता है कि हमारा जो साइट ऑफ इंजरी होता है प्लांट का, वहां से केमिकल प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एसिटोसेरेंजोन। एसिटोसेरेंजोन को रिसीव करता है विर ए, जो कि आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल पे होता है। जब विर ए एसिटोसेरेंजोन को रिसीव करता है, इट एक्टिवेट्स विर जी। विर जी आगे जाके विर डी1 या विर डी2 को एक्टिवेट करता है, दैट विल एक्ट एज एन एंडोन्यूक्लियस इनके जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड दीज एंडोन्यूक्लियस फाइनली आपका टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए के जो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर पे निक इंड्यूस करता है, और फाइनली हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए वहां से निकल के आता है। और वो टीडीएनए बैक्टीरिया सेल से निकल के प्लांट सेल के जीनोम के अंदर फाइनली इनकॉर्पोरेट होता है। और हमें पता है कि टीआई प्लाज्मिड के जो टीडीएनए जो ट्रांसफर हुआ है, वहां पे कौन से जीन रहता है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अब ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्लांट सेल के जीनोम में एक्स्ट्रा आ गया। ऑलरेडी प्लांट जीनोम के अंदर अपना ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रहता है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्लांट सेल के अंदर, और जिसकी वजह से आपका वहां पे एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है। एंड फाइनली दैट प्लांट विल सफर फ्रॉम एन डिजीज दैट इज कॉल्ड क्रॉन गॉल डिजीज। तो ये आपका बैक्टीरिया का मैकेनिज्म है पूरा। तो अब हम इस वाले फिगर में हम क्या करेंगे, हम अब जो टीडीएनए जो ट्रांसफर होता है वहां पे हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट अवर टारगेट जीन, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, टीआई प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया का रहता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का, जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो टीडीएनए रीजन में ये जीन्स रहता है उनको रिप्लेस करते हैं, दैट इज रिप्लेस बाय आवर टारगेट जीन, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है प्लांट सेल को। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन के टाइम पे हमारे पास वो टारगेट जीन इंट्रोड्यूस करता है, दैट विल प्रोड्यूस सम टॉक्सिन विच आर टॉक्सिक टू द पेस्ट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक जीन इंट्रोड्यूस करा है टीआई प्लाज्मिड के अंदर, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन को उसने रिप्लेस किया है। और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन अब आपके पास एक ऐसा बैक्टीरिया है विच इज कंटेनिंग अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वाला जीन हमने निकाल के क्या वहां पे इंसर्ट किया, वी हैव इंसर्टेड आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये एग्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूमिफिशंस, इसको ग्रो कराते हैं हम किस में, प्लांट सेल्स, जो आपके प्लांट टिश्यू कल्चर की तरह वहां पे जो सेल्स रहते हैं उसके साथ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस को ग्रो करता है। तो ये सारा मैकेनिज्म उसी तरह से प्लांट सेल को वो इन्फेक्ट करता है, और अल्टीमेटली जो आपका टीडीएनए जो टीआई प्लाज्मिड का होता है, दैट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द प्लांट जीनोम। अब यहाँ पे ये प्लांट जो है, अब इसके अंदर अब दैट विल नॉट प्रोड्यूस ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, वहां पे वो जीन तो हमने रिप्लेस करा किससे, जीन ऑफ इंटरेस्ट से। अब ये क्या करेगा, अब यहां से जो प्लांट्स या जो रीजनरेशन के बाद टिश्यू कल्चर में जो प्लांटलेट्स आपके पास बन के आएंगे, वो प्लांटलेट्स जो होती है या सीडलिंग जो होते हैं, वो अब क्या शो करेगा, दैट विल शो द इफेक्ट ऑफ अवर टारगेट जीन। और हम लोगों ने पहले ही कहा कि इस टारगेट जीन में हमने एक ऐसा टॉक्सिन जीन इंट्रोड्यूस करा है विच इज टॉक्सिक टू दी पेस्ट। नाउ इस दिस ट्रांसजेनिक प्लांट इज रेजिस्टेंस टू दी पेस्ट। तो इसी तरह से आपका फाइनली जो जीन इनकॉर्पोरेट किया था उसका आपको जीन ट्रांसफर का यहाँ पे उसका अल्टीमेटली रिजल्ट देखने को मिला। आपका जो ट्रांसजेनिक प्लांट जो बन के आ रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस टू दी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, या हम हर्बिसाइड भी कह सकते हैं। जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से ये प्लांट अब अपना इफेक्ट शो करेगा। तो ये मेथड जो है, जनरली दिस मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। वेक्टर इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे व्हीकल यूज कर रहा है, कौन सा, वी आर यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस। सो दिस इज अबाउट द इनडायरेक्ट और वेक्टर मीडिएटेड जीन।